हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज की जो हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट या पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, तो हमने अभी तक की जो क्लास की थी उसमें केवल इंटीजर नंबर को ही कन्वर्ट किया था। अब पॉइंट वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखते हैं कि अगर मुझे एक डेसिमल नंबर दिया गया है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हमें नंबर दिया गया, मान लो 82.25। ये एक छोटा सा नंबर लिया मैंने। ये मुझे कहा गया कि एक डेसिमल नंबर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी के अंदर। तो ये चीज तो अपने ने कन्वर्ट करनी सीखी हुई है। एक बार मैं आपको दोबारा भी बता देता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए, 82 को जब अपने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर्स को स्टोर करेंगे केवल, तब हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये कितने पे जाएगा, 41 पे चला जाएगा, 0 रिमाइंडर। उसके बाद फिर ये 20 पे चला जाएगा, 1 रिमाइंडर। फिर ये 10 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर। फिर 5 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर। उसके बाद ये जाएगा 2 पे, 1 रिमाइंडर। एंड उसके बाद 1 पे जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो मतलब हमारे पास 82 का तो आ गया 101010। ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। लेकिन अब हमारे पास है 0.25। इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है थोड़ा अलग। देखिए, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं अपने किससे, डिवाइड मेथड से। लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के मेथड से। 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से, तो ये आएगा मेरे पास 0.50। इसे कहेंगे 0.50। इसमें से अपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 0 को अलग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम 0.50 इंटू 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.00। अब ये 1 को हम अलग कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो आया 0 हो गया। यहां जब तक ये 0 नहीं होता तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहते। तो अब मेरे पास आया ये 01। इसको इसी तरीके से ही लिखा जाता है, इसको सीधा ही लिखा जाएगा। तो इसको 0.01, ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई। तो देखो, 0.25 है, ये बहुत छोटी सी वैल्यू थी, बहुत जल्दी निकल गया। अपने ऐसे करते हैं, एक नई वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 0.625 है, ये एक डेसिमल नंबर है, केवल इसी को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इतना सा नंबर। आगे हम इंटीजर वैल्यू नहीं लेते, सपोज कुछ भी हो वो आप डायरेक्ट ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। 625 को कन्वर्ट करने के लिए 0.625 इंटू 2, जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 1250। 1 पॉइंट, ये इसमें से आप इस 1 को अलग कर लीजिए। फिर जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.500। 500, 0 को ले लीजिए इसमें से। फिर उसके बाद अपने 500 इंटू 2 करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.00। ये आ गया 1। तो 0.625 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 101.0 में। ये हमारे पास, अगर मेरे पास कोई अलग वैल्यू होती है, जैसे मैंने तो दोनों 5 लेके रखा तो 0 आसानी से आ गया। लेकिन कई बार वैल्यू अलग होती है जिसमें लास्ट तक 00 नहीं आता, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 4 या 5 पॉइंट के बाद लगा लीजिए और उसके बाद वो लगभग में लिख के छोड़ सकते हैं अपने, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। तो इस तरीके से आप उसे सेट कर सकते हो। ये हमारे पास है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब अपने करेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए आपने देखिए इसी नंबर को ही करते हैं कन्वर्ट जो हमने अभी किया है। देखिए, हमारे पास बाइनरी दे रखी है, सपोज 101000.01। अब जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ, वही तरीका यूज करना है। यहां वाली वैल्यू के लिए अपने क्या करते हैं, इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। यही काम करते हैं अपने इसमें। तो यहां तो होती है मल्टीप्लाई पॉजिटिव वैल्यू से, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में हम जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 की पावर -1 और सीधे लिख देते हैं अपने इंटू 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2। इस तरीके से कहता है। तो इसको तो मैंने सोल्व किया हुआ है कि जैसे ये
जहां 0 0 है वो तो हट जाएंगे और यहाँ वैल्यू आ जाएगी मान लो मेरे पास 2 4 8 16 30 64। इनको अपने जोड़ते हैं तो ये 80 और 82 ये आ गया मेरे पास, सही है। लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0। अब देखो 2 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, मैं अपोन में 2 की पावर 1 कर सकता हूं इसमें, तो 0/2 की पावर 1, ये इसको पॉजिटिव में बना दिया हमने, ठीक है। और प्लस 1/2 की पावर 2, तो ये तो हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1/4, और 1/4 को अगर अपने सोल्व करेंगे तो 0.25 ही आता है, तो ये 0.25, तो ये हमारे पास 82.25 ये रिजल्ट आ गया। तो यानी जब अपने पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, जो पावर लगानी है 2 की वो नेगेटिव में लगानी है, और यानी नेगेटिव में लगाने का मतलब वो उसके डिवाइड में आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए दोबारा देख लीजिए, इसमें हमने 2 की पावर 0 से लेकर आगे तक चलना है। अब 2 की पावर 0 जबकि मेरे यहां आ चुकी है, तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में 2 की पावर -1 स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी वही है, देखिए यहां पे अपनी बढ़ रही है, यहां पे वैल्यू कम होती जा रही है, वही कंटिन्यूटी रखनी है, और इस तरीके से अपनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए रिजल्ट। तो वही अभी अगर मैंने 0.625 का किया था, ये क्या था, इसके लिए हमारा रिजल्ट आया था 101। अगर अपने इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा 1/2, यानी 2 की पावर -1 हुई, 2 की पावर -2 मतलब 4, 2 की पावर -3 मतलब 8। अब ये तो हट जाएगा, और ये अगर अपने सोल्व करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और इसी तरीके से आप 1-2 एग्जांपल खुद सोल्व करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हो हमसे। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, जो पॉइंट वाली वैल्यू है उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर आपने बाइनरी वाला तरीका सीख लिया है तो ऑक्टल वाला और हेक्साडेसिमल वाला सेम तरीका होता है, कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे 2 की जहां हम 2 से कर रहे हैं वो सारा काम 8 से होगा ऑक्टल में, जो हम हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 से होगा, बस। बाकी सब कुछ सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।